in our channel SCI तक। मैं आपका SCI तक चैनल अपने में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज SCI तक चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोगों की डिमांड थी कि ऑनलाइन वीडियो बनाया जाए और ऑनलाइन आप लोगों के सामने आया जाए। हम लोग अपने इस चैनल में पूरा साइंस कवर करेंगे और साइंस में खास तौर पे हमें रसायन विज्ञान के बारे में कवर करना है, केमिस्ट्री के बारे में हमें कवर करना है। तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड बोर्ड पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे पहले इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि दुनिया बनी कैसे है, क्योंकि सॉल्यूशन भी दुनिया में बना हुआ कुछ हिस्सा ही है, पूरी दुनिया का कुछ हिस्सा ही सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन सबसे पहले कुछ मैटर्स से बना हुआ होता है। तो पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। जैसा कि हम सबको पता है कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और उसका खुद का अपना कुछ मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, कुछ अपना द्रव्यमान घेरता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का भी अपना कोई ना कोई एक वॉल्यूम है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और अपना मास भी खुद का रख रहा है। ये तो मार्कर भी एक प्रकार का मैटर हो गया, द्रव्य यानी पदार्थ यानी कि मैटर हो गया ये। अब हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कुछ उसके रासायनिक गुणों को ध्यान में रखते हुए, कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए और कुछ उसके भौतिक गुणों को ध्यान में रखते हुए। भौतिक गुणों के आधार पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेस मान करके मैटर को तीन प्रकार से मुख्यतः बांटा गया है। वैसे तो 5 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः आप जानते हैं कि 3 ही प्रकार मैटर के पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। ये मैटर के फिजिकल स्टेट के आधार पे इसके डिविजन्स हैं। केमिकल स्टेट के आधार पे मैटर को हम मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं। मैं डिवीजन बना देता हूँ, स्लाइड्स के माध्यम से आप देखेंगे। मैटर, और मैटर को 2 टाइप से बांटा जा रहा है। मैटर के फिजिकल स्टेट के बेस पे on the basis of its physical state। और फिजिकल स्टेट से आप जानते हो इसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, केमिकल स्टेट के बेस पे इसको 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इसका होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा होता है मिश्रण, मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को भी 2 सब डिविजन्स में बांटा गया है।
तत्व, एलिमेंट्स, यौगिक, कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोग जैसे कि समझ चुके हैं कि पदार्थ को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पे, पदार्थ की रासायनिक अवस्था के आधार पे, on the basis of physical state of materials and on the basis of chemical state of materials। फिजिकल बेसिक स्टेट पे हम लोग मुख्य रूप से तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी मटेरियल को या मैटर को, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेज। दो और स्टेट इसके माने जाते हैं। फोर्थ स्टेट जो इसका होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो फिफ्थ स्टेज इसका होता है वो होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये फिजिकल स्टेट का डिवीजन हो गया। और सेकंड मटेरियल्स को केमिकल स्टेट के आधार पे, केमिकल बेस के आधार पे दो भाग में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के आधार पे। आते हैं शुद्ध पदार्थों पे। तो भैया शुद्ध पदार्थों को भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, दो क्लासिफाई करते हैं दो भाग में, तत्व और यौगिक। तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ का, प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है वो तत्व का सबसे छोटा पदार्थ होता है। और इन्हीं तत्वों के द्वारा जब कोई दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो यौगिक बनता है। तत्व सबसे छोटा होता है और यौगिक जो बनता है तत्व से कुछ बड़ा होता है। एलिमेंट्स स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, केमिकल फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट्स जब एक दूसरे से ऐड होते हैं एक सर्टेन रेशियो में तो कंपाउंड क्रिएट होता है। तो हमने आपको डिस्कस करके बता दिया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और प्योर सब्सटेंस के टू पार्ट्स डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सेकंड पार्ट जो है हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होने वाला है कुल मिलाकर के, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट मिक्सचर है, तो मैं यहाँ हाईलाइट करके लिख रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि आप शायद यहाँ देख भी ना पा रहे हो, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मिश्रण, शायद परफेक्ट यहाँ विजिबल हो आपको ये चीजें। मिक्सचर, मिश्रण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिक्सचर भी डिवीजन है मैटर का, बट ये केमिकल डिवीजन है। और मिक्सचर यानी कि अशुद्धता, आपको पता है कि भाई कोई जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स ऐड करो, आप जोड़ो आपस में, तो उन मटेरियल्स में अशुद्धता आ जाती है। कुल मिलाकर उसका जो प्योरिटी होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब प्रभावित हो जाता है। प्योरिटी प्रभावित हो जाती है जब दो पदार्थों को आप आपस में ऐड करते हो। तो यहां भी हमें क्या करना है, कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए हमारे पास, दो मटेरियल्स होने चाहिए हमारे पास, और दो मटेरियल्स को हमें यहां मिक्स करना है। जब हम कम से कम दो पदार्थ मिक्स करें और दो मटेरियल्स मिक्स करने के बाद में हमारा जो मिक्सचर है वो साइज में इक्वल हो जाए, साइज में इक्वल हो जाए। देखो लिखा भी हुआ है समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, समान अंग हो जिसके, मीन्स ये होता है कि जो एक दूसरे को कवर कर लेते हो। जैसे एग्जाम्पल में मैं अगर बोलूं आपको कि मेरा ये हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, दोनों हाथों का साइज इक्वल है,
तो आपको फ्रंट वाला हाथ दिख रहा होगा बट बैक साइड वाला हाथ आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों के इक्वल साइज है, दोनों के अंग एकदम बराबर है। अब दोनों अंग अगर बराबर हो गए, समांगी हो गए, तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा पीछे वाला साइड, बैक साइड वाला हाथ मेरा। तो समान अंग का मिश्रण जो होता है, जब हम कोई एक सब्सटेंस यानी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिलाएं, किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड करें और दोनों सब्सटेंसों का साइज इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बातें करें कि भाई सॉल्ट ले लें हम, नमक ले लें हम, और नमक को हम किसी दूसरे मटेरियल यानी कि वाटर में मिक्स कर दें, तो नमक जो है मिक्स हो जाएगा वाटर में, और नमक के पार्टिकल्स का साइज पानी के पार्टिकल्स के साइज के इक्वल हो जाए। तो दोनों के पार्टिकल अगर इक्वल हो गए तो मिक्सचर हमारा कैसा हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। होमोजेनियस को भी अगर इंग्लिश में आप अगर समझना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि होमोजीनियस, होमो मीन्स होता है सेम और जीनियस मीन्स होता है दिखने वाला। तो सेम दिखने वाले मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जब कम से कम दो मटेरियल्स होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम बोल लेते हैं सॉल्यूशन। इसी समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं विलयन। आप जानते हो विलयन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे नमक और पानी का विलयन, नमक और जल का विलयन, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड यूरिया सॉल्यूशन, sugar and urea solution, other etc. सेकेंड पार्ट इसका आता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में तो शायद आप जानते भी होंगे कि भाई जब कम से कम दो मटेरियल्स हो हमारे और दोनों मटेरियल्स का साइज गैप बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए कि भाई सोल्यूट किसी और साइज का हो। मैंने वर्ड अभी बोला सोल्यूट, तो इसके बारे में भी कुछ देर बाद समझेंगे हम, आप समझ पाएंगे इसके बारे में भी कि भाई किसी एक मटेरियल का साइज के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स का साइज छोटा हो जाए, तो गैप नजर आएगा आपको। जब गैप नजर आएगा तो वो चीजें आपको दिखने लग जाएंगी अलग अलग। जब अलग अलग दिखने लग गई तो वो मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट साइज ऑफ मैटर, डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल्स। विषमांगी मिश्रण हिंदी में कहते हैं इसको, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मींस जब सॉल्यूट के पार्टिकल किसी एक दूसरे पार्टिकल के साथ में मिलते हैं और मिलने के बाद साइज गैप बहुत ज्यादा हो जाए किसी एक पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल अगर हम बातें करें हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन की, तो आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुनने वाले हैं, दाल और चावल जो आप नॉर्मल घरों में खाते हैं पका करके। तो भैया ये भी एक टाइप का हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि दाल और चावल मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि उनका दोनों के साइज में गैप है। और एग्जांपल आप जान सकते हैं, जैसे आप बालू ले लें और बालू को पानी में मिक्स कर दें, तो बालू के पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है और पानी के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, तो दोनों पार्टिकल्स के साइज में बहुत बड़ा साइज गैप हो जाता है। इस वजह से हमें बालू के पार्टिकल्स पानी में बहुत दूर दूर ही नजर आते हैं। तो ये भी एग्जांपल हो गया आपका हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस के। मैं लिखते रहा हूं एक दो एग्जांपल, जैसे आप बालू और पानी का मिश्रण, बालू को सैंड बोला जाता है, सैंड इंग्लिश में बोलते हैं, सैंड एंड वाटर मिक्सचर। मिट्टी भी आप ले सकते हो, मिट्टी और पानी का मिश्रण, सॉइल एंड वाटर मिक्सचर। ये सारे के सारे मिक्सचर के एग्जांपल हो गए हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस के। तो मेनली हमें फोकस करना है होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनियस मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो वही होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होता है। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं सॉल्यूशन पे, कि किसी भी सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन को हम कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो आप सुनिए, पहले डेफिनेशन सुन लीजिएगा कि जब हिंदी में पहले सुन लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक
समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं, मिलाया जाता है जब उनको, तो एक समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। इंग्लिश में जानने का हम प्रयास करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। When two are more than homogeneous mixture mix in each others, then creates a solution. एक विलयन बनता है जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण आपस में मिलते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे प्रकार के विलयन हमें सीखने को मिलते हैं। जैसे जब कोई दो पदार्थ आपस में मिले, एक पदार्थ विलेय हो, दूसरा पदार्थ विलायक हो, तो इसे हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। इंग्लिश में जानते हैं कि when two components add in each other, then solution creates binary solution, creates binary solution। और भी अदर एग्जांपल्स हैं कि भैया जब कंपोनेंट्स तीन हो जाएंगे तो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल जानते हैं हम, जैसे यूरिया, पानी और इसके साथ साथ इसमें नमक मिला दिया जाए, तो मीन्स सॉल्वेंट एक होना चाहिए और सॉल्यूट दो होने चाहिए, तो तीन कंपोनेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ट्राइनरी सॉल्यूशन हो गया। आगे और भी सॉल्यूशन के टाइप हैं, जैसे टेट्रानरी सॉल्यूशन। टेट्रानरी सॉल्यूशन में तीन तो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। एग्जांपल में आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हो, शुगर, यूरिया, सॉल्ट, और इनको डिजॉल्व कर दीजिएगा एक सॉल्वेंट में, तो तीन कंपोनेंट हो गए सॉल्यूट के, एक कंपोनेंट हो गया सॉल्वेंट के। और ऐसे ही करके हम जब कंपोनेंट्स के नंबर्स 4 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 4 कंपोनेंट्स जब हो जाए, तो सॉल्यूशन हमारा जो होता है पॉलीनरी होता है। पॉलीनरी सॉल्यूशंस बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं हमें। तो सॉल्यूशन के हमने आपको टाइप बता दिए कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन बनता है जब दो या दो से ज्यादा समांगी मिश्रण आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। और सॉल्यूशन को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिकेट करके डिनोट कर दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन अब ये बन चुका है, हमारा विलयन बन चुका है हमारा, और हम विलयन को जो है अब कई भाग में बांट रहे हैं, इनको कंपोनेंट्स को बेस मान करके, इनके घटक को बेस मान के विलयन को हम कई भाग में बांट रहे हैं। जैसे जब विलयन के दो घटक हो, दो घटक मतलब एक विलायक और एक विलेय हो, एक विलेय और एक विलायक हो, तो दो घटक हो गए तो द्विअंगी, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। जब विलयन में तीन घटक हो जाए, तीन कंपोनेंट्स आ जाए, तो विलयन होगा हमारा त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, चतुरअंगी विलयन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, जब विलयन के पास चार घटक हो जाए, जब 4D विलयन के भी हम एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे हम चार कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं, तीन सॉल्यूट के और एक सॉल्वेंट के, तीन विलेय पदार्थों के और एक विलायक के, यूरिया, नमक और शुगर, तीनों को ऐड कर ले हम पानी के अंदर, तो हमारा चतुरंगी विलयन, चतुरंगी विलयन बिल्कुल सही है, चतुरंगी विलयन टेट्रानरी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा बन करके। अब जब कंपोनेंट के नंबर्स बढ़ा लो, आप 4 से ज्यादा कर लो, 4 से ज्यादा जब आप कर लोगे तो वो सारे के सारे पॉलीनरी सॉल्यूशंस में आ जाएंगे, बहुअंगी विलयन में आ जाएंगे। तो भैया हमने आपको आज समझा दिया है कि ये मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस को उनके कंपोनेंट्स के बेस पे कैसे डिवाइड किया जाता है। अब आगे की जानकारियां आप अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे हिसाब से पर्याप्त रहेगा।
बट आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।